डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मिनकाट पीसी चैनल। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर 9.3 जिसका नाम है, इसमें हम लिस्ट इन पाइथन रन करेंगे। क्या रन करेंगे? पाइथन में लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में ध्यान से लास्ट तक देखें। आप सभी को आज के बाद कभी लिस्ट नहीं समझना होगा। आप सभी को दोबारा लिस्ट की किसी वीडियो को नहीं देखना होगा। सो लिस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस लिस्ट डेफिनीशंस। पहले हम लिस्ट के डेफिनीशन को डिस्कस करेंगे। आओ चलो देखते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। क्या कह रहा है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लिस्ट हमारा डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। आपको हमने डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको डेटा टाइप नहीं पता है, तो आप सारी वीडियोज प्लेलिस्ट से जा कर के देखें। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कह रहा है ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है, मीन्स एक ही बार में बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। इट इज यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज। द पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज अ लिस्ट इज अ क्रिएटेड बाय पुटिंग लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड, पुटिंग लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। दैट मीन्स कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू हम डालेंगे सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में रन करके। लिस्ट नाम के वेरिएबल को बनाने के बाद उसके अंदर जो वैल्यू होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करके सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। द होल मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दिस। पूरे लाइन का मतलब यही है। नेक्स्ट लाइन आपको चलो दिखाते हैं। ये टोटल हमारा क्या है? लिस्ट था। चलो हम देखते हैं लिस्ट क्रिएट कैसे होता है। हाउ यू कैन क्रिएट द लिस्ट, हाउ यू कैन क्रिएट द लिस्ट। और देखते हैं लिस्ट क्रिएट कैसे होता है। ध्यान से सभी लोग देखना। हाउ यू कैन क्रिएट द लिस्ट। और देखते हैं। देखिए एक वेरिएबल हमने लिया जिसका नाम है str_list। str_list इक्वल टू, देखो लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या कह रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। देखो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो हमने लिस्ट में क्या किया है? 3 वैल्यू डाला है। फर्स्ट इज एप्पल, सेकेंड इज ऑरेंज एंड थर्ड इज मैंगो। देखो तीनों वैल्यू को कॉमा लगा करके सेपरेट किया है। तो वही कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होगा, वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करेंगे, कॉमा ऑपरेटर का यूज करके सेपरेट करेंगे। तो ये क्या होगा? एक str_list नाम के वेरिएबल में एक लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट हैं उसको जो है हम स्टोर करेंगे। दूसरा देखते हैं हम, एक लिस्ट और है INTLIST। देखो पहला लिस्ट क्या है हमारा? स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया है। पहला लिस्ट में क्या है? स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। दूसरे लिस्ट में देखो इंटीजर टाइप के वैल्यूज स्टोर हैं। इसका नाम क्या है? int_list। इसमें देखो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज है। 15, 25, 36, 84 और 59 सबको कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है। तो फर्स्ट लिस्ट स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग वैल्यू, और सेकंड लिस्ट हमारा स्टोर क्या कह रहा है? इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं थर्ड लिस्ट हमारा क्या कर रहा है। थर्ड लिस्ट में हमारा फ्लोटिंग टाइप के वैल्यूज स्टोर हैं। लिस्ट में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या तीनों का कॉम्बिनेशन डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन हो सकता है। चलो देखते हैं। दूसरा जो हमारा लिस्ट है उसका नाम है float_list। इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू गई है। कितनी वैल्यू गई है? काउंट करके आप लोग बताइएगा कितनी वैल्यू है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं इस float_list में? देखो सभी को कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट किया गया है। लास्ट लिस्ट देखो तीनों का कलेक्शन है, मिक्स्ड लिस्ट।
जो डिफिनीशन है हमारी, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अब देखो डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन मिक्स्ड अंडर स्टोर। लिस्ट में हमने पहला स्ट्रिंग टाइप का डेटा एसटे डाला है, दूसरा इंटीजर टाइप का डाला है, तीसरा 25.3 फ्लोट टाइप का डेटा हमने डाल रखा है। तो लिस्ट हमारा किसी सेम डेटा टाइप का कलेक्शन हो सकता है, लिस्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन हो सकता है। अभी हम आपको प्रोग्राम में चल करके इसे हम बना करके आपको रन करा के दिखाते हैं लिस्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलो हम देखते हैं, पहला एक लिस्ट बनाते हैं। जिस लिस्ट का नाम हमने एक वेरिएबल लिया L1, उसमें तो स्टार अंडर स्कोर लिस्ट लिखा था, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। हमने L1 नाम का वेरिएबल लिया और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें भली भांति पता है इक्वल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम पहला लिस्ट बना रहे हैं इसमें इंटीजर वैल्यू डालेंगे 10, 15, 20, 25। हमने कितने वैल्यूज डाले हैं L1 में? 4 वैल्यूज। देखो L1 में 4 वैल्यूज हमने डाल रखा है। तो ये हमारा क्या है, वो लिस्ट है जो इंटीजर स्टोर करके लिखा है। इसे हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, देखो सभी के सभी हमारे प्रिंट हो रहे हैं। L1 लिस्ट का नाम जो है, लिस्ट का नाम L1 है, हमने L1 को प्रिंट कराया। देखो रिजल्ट हमारा चारों के चारों वैल्यूज हमारे बाहर हैं, चारों के चारों वैल्यूज हमारे प्रिंट हो चुके हैं। और L1 में इंटीजर टाइप की 10, 15, 20 और 25 वैल्यू हमने इनपुट स्टोर कर दिया है। चलो देखते हैं दूसरा लिस्ट हम लेते हैं। दूसरा लिस्ट हमने क्या लिया? L2। L2 में हमने क्या किया? L2 में हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया और फ्लोट टाइप की वैल्यू हमने डाला 10.5, 15.5, 20.5, 25.5। There are also be store the 3 value in L2। ध्यान से देखिएगा, L2 में हमने 4 वैल्यू डाला है फ्लोट टाइप का, और हम L2 को देखो प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट L2, L2 हमारा प्रिंट हो गया। देखो L2 की वैल्यू भी प्रिंट हो गई, L1 की वैल्यू इधर प्रिंट है, L2 की वैल्यू लिस्ट की इधर प्रिंट है। ध्यान से सुनिएगा, लिस्ट में वैल्यूज, फर्स्ट लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप एंड सेकेंड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। एंड थर्ड लिस्ट देखिए हमारा, थर्ड लिस्ट जिसका नाम है L3। L3 में हमने क्या डाल दिया है? L3 में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटोज लगा करके हम इसमें TCS डाल रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, TCS डबल कोटोज क्लोज, हमने कामा लगाया। फिर दूसरे स्ट्रिंग वैल्यू को हम डाल रहे हैं बीप्रो, बीप्रो भी हमने डाल दिया। फिर हमने कामा लगाया, एक और वैल्यू डाला जिसमें डबल कोटोज के अंदर इन्फोसिस, डबल कोटोज क्लोज किया। इसमें भी हम 4 वैल्यू डाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 4 वैल्यू हम डाल रहे हैं। एक और वैल्यू हमने डाला जिसका नाम है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दिस ऑल इज द कंपनी नेम, दिस ऑल इज द कंपनी नेम। स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये जो इतना स्पेस दिए हैं, स्पेस को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ये जो स्पेस है, स्पेस थोड़ा हम कम कर ले रहे हैं, ठीक है। इस स्पेस को थोड़ा हम कम कर लेते हैं, ठीक है। इस स्पेस को कम करने के बाद जब हमने L3 को प्रिंट कराया, PRINT प्रिंट L3, देखो तो L3 भी हमारा प्रिंट होकर के बाहर आ गया। आओ देखते हैं हमारा TCS क्या गलती है। देखिए इन्फोसिस में हमने डबल कोटोज से इसे क्लोज नहीं किया है, देखो, क्योंकि ओपन और क्लोज बोथ कोटोज इज मैंडेटरी फॉर स्टोरिंग और डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग एनी स्ट्रिंग। तो हमने देखो प्रिंट किया, देखो हमारा आ गया TCS, विप्रो, इन्फोसिस और IBM। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इंटीजर का है कलेक्शन, सेकंड स्ट्रिंग फ्लोट का है कलेक्शन, एंड थर्ड स्ट्रिंग क्या है हमारा? स्ट्रिंग क्या है का है कलेक्शन। अब हम एक मिक्स स्ट्रिंग बनाते हैं जिसका नाम है LM, लिस्ट मिक्स, ठीक है। इसमें भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। तो पहला जो हमने लिया है, पहला स्ट्रिंग हमने, पहला वैल्यू हमने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया है जो है विप्रो। ध्यान से सुनिएगा, एक कॉमा लगाया, दूसरा वैल्यू हमने ले लिया है इंटीजर टाइप का, फिर एक कॉमा लगाया, तीसरा वैल्यू हमने ले लिया है 15.9
फ्लोट टाइप का। अब हमने तीनों वैल्यूज को स्टोर कर दिया। अब देखिए, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, यहाँ से हमें पता चल रहा है लिस्टिंग में डिफरेंट डेटा टाइप हम कंटेन कर सकते हैं, और एरे में हमारे C++ के नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, प्रिंट हमने जो हमारा लिस्ट है LM प्रिंट करा दिया। ठीक है, देखो LM को जब हमने प्रिंट कराया तो देखो हमारा लिस्ट मिक्स ऑफ लिस्ट मिक्स स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट का कलेक्शन प्रिंट हो गया। ये तो हमारा था लिस्ट। कैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, इंटीजर टाइप का लिस्ट क्रिएट किया, फ्लोट टाइप का लिस्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट क्रिएट किया, और हमने फ्लोट स्ट्रिंग इंटीजर सबका मिक्स एक लिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम L1 L2 L3 और LM है। चलो आगे बढ़ते हैं लिस्ट से थोड़ा। अगर लिस्ट में कोई दिक्कत आप सभी को आ रही है तो उसको हम देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इस लिस्ट के वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि हम लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेसिंग वैल्यू ऑफ लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स का यूज करके कैसे हम वैल्यू को जो है एक्सेस करेंगे। सबसे पहले चलो हम इंडेक्स आपको बताते हैं, इंडेक्स क्या होता है। आओ देखते हैं इंडेक्स हमारा क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा L1 था, L1 लिस्ट में कितनी वैल्यूज थी, L1 लिस्ट में 4 वैल्यू थी। कौन कौन वैल्यू थी, 10 था, 15 था, 20 था, और क्या था 25। ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से सारे होंगे। L1 में 4 वैल्यू थी। अब ये 5 वैल्यू की मेमोरी क्रिएट हो गई। ध्यान से देखिएगा, ये 5 वैल्यू को जो मेमोरी क्रिएट होगी, ये मेमोरी जितनी वैल्यूज है उतने पार्ट में टूट जाएगा। 4 वैल्यूज है, 4 पार्ट में टूट गया। जो ये पहली वैल्यू 10 है, ये पहले ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू हमारी 15 दूसरे ब्लॉक में, तीसरी वैल्यू हमारी तीसरे ब्लॉक में, और चौथी वैल्यू हमारी 25 चौथे ब्लॉक में स्टोर हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, काम की चीज ध्यान से सुनना सब लोग। ये जो पहला वैल्यू है इसे कहते हैं इंडेक्स, इसे कहते हैं जीरो इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं, जीरो इंडेक्स। इसे 1 इंडेक्स, इसे 2 इंडेक्स, और इसे 3 इंडेक्स बोलते हैं। आगे वैल्यू होती तो 4 इंडेक्स बनता, और 5 इंडेक्स डैश 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 आपके इंडेक्स बनते चले जाते। जो ये जीरो इंडेक्स है इसी को हम बोलते हैं बेस इंडेक्स। किसी भी लिस्ट का जो मेमोरी स्टोर करने की प्लेस होती है, जीरो इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो इंडेक्स को हम बोलते हैं बेस इंडेक्स। क्या बोलते हैं, बेस इंडेक्स। ध्यान से सुनिएगा। ये जो 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 डैश 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 जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, और जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 नंबर थे, तो नंबर की वैल्यू -1 होता है। 4 - 1 बराबर 3। 0 से लेकर के नंबर -1 तक जो इंडेक्स जाए उसे हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। जो हमारा लेफ्ट टू राइट मूव होता है। देखिए, लेफ्ट से शुरू है और राइट की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारा लेफ्ट टू राइट मूव होता है। 0 टू नंबर ऑफ n-1 इंडेक्स होते हैं। एक होता है निगेटिव इंडेक्सिंग, एक होता है क्या, निगेटिव इंडेक्सिंग। आओ देखते हैं क्या होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव और निगेटिव। ध्यान सुनिएगा, ये निगेटिव है, पॉजिटिव मत समझ लेना। निगेटिव इंडेक्सिंग जो होता है वो राइट टू लेफ्ट मूव होता है। ध्यान से सुनना, कहाँ मूव होता है, राइट टू लेफ्ट। क्या मूव होता है, राइट टू लेफ्ट मूव होता है। आओ देखते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव होगा। इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग। जो लास्ट एड्रेस होता है वो -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, और 0 को माइनस इंड बोलते हैं, नंबर ऑफ n बोलते हैं, -4 हमारा होता है।
यदि आप जो है 20 को एक्सेस करना चाह रहे हैं 20 को, तो आप इंडेक्स 2 से और इंडेक्स -2 से दोनों से प्रिंट कराएंगे तो सेम वैल्यू आएगी। अगर आप 15 को, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 15 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसको, 15 को, तो 15 को चाहे इंडेक्स 1 से प्रिंट कराओ चाहे इंडेक्स -3 से प्रिंट कराओ, सेम वैल्यू एक्सेस हो जाती है। कैसे होती है, चलो आओ देखते हैं इसको। अभी तो हमने समझा दिया, आओ आपको डेफिनेशन बता दें। डेफिनेशन के बाद आफ्टर दैट द डेफिनेशन हम आपको प्रोग्राम में रन करके दिखाएंगे। आओ देखते हैं, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सेसिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्स नंबर, जो हमने इंडेक्स नंबर आपको बताया अभी। कह रहा है लिस्ट की वैल्यू को इंडेक्स नंबर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू विच स्टार्ट विद 0। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप निगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, हमने आपको समझाया है, तो चलो आओ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, आपने एक लिस्ट लिया है, जो लिस्ट आपकी क्या है, फ्रूट लिस्ट, एप्पल मैंगो और एप्पल ऑरेंज और मैंगो। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, एप्पल, 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, ऑरेंज, 2 इंडेक्स पर क्या वैल्यू आएगी, मैंगो। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। लेकिन अगर निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 पे कौन आएगा, -1 पे बताओ, मैंगो, -2 पे ऑरेंज, -3 पे एप्पल। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव इंडेक्सिंग राइट टू राइट मूव करेगा और निगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट मूव करता है। आओ देखते हैं, तो देखो क्या हुआ, प्रिंट आई लाइक फ्रूट, 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे कौन है, एप्पल, प्रिंट करेगा एप्पल, प्रिंट है आई लाइक एप्पल, 0 इंडेक्स। और दूसरा क्या है, आई लाइक 2 इंडेक्स पे कितना है, मैंगो, आई लाइक मैंगो। ये दो हमारे प्रिंट होंगे, देखो दो हमारे क्या हो रहे होंगे, आउटपुट में प्रिंट हो रहे होंगे। आउटपुट स्क्रीन देखो, आई लाइक एप्पल और आई लाइक मैंगो दोनों प्रिंट हो चुके हैं। बात समझ आ रही है। तो इसी को अब हम चलो रन करके देखते हैं अपने पाइथन के कंपाइलर पर, क्या हमारा जो हमने विप्रो टीसीएस नाम का लिस्ट बनाया है उसमें चल करके देखते हैं क्या एक्सेस हो। तो चलो देखते हैं, इसको इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। देखो L1 की हम बात करेंगे, L1 को हम एक्सेस कराएंगे सिर्फ। देखो L1 को एक्सेस करा रहे हैं, प्रिंट, ध्यान से सुनिएगा, L1 में जो है हमारा 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 पे 10 है और 1 पे 15 है, 2 पे 20 है और 3 पे 25 है। अब हमें 25 को प्रिंट कराना है, तो 25 को प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, 25 को प्रिंट करने के लिए कौन सा इंडेक्स प्रिंट करेंगे, L1 नाम का वेरिएबल हम लेंगे, लिस्ट का नाम L1 और इंडेक्स की वैल्यू हम क्या देंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 इंडेक्स की वैल्यू हो गई। ध्यान से सुनिएगा, और अब इसे हम प्रिंट कराएंगे। L1 नाम के L1 में इंडेक्स 0 1 2 3 पर कितना है, 25 है। देखो रन कराए, अब हमारा क्या आ गया, 25, देखो 25 आ गया। इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो एक प्रिंट ले लेते हैं, PRINT प्रिंट, और इसे हम रन कर दे रहे हैं, एक स्पेस आ गया, ठीक है। चलो अगर हम दूसरी लिस्ट प्रिंट कराएं L1 के PRINT प्रिंट, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल का नाम है कैपिटल L1, इंडेक्स देखो, इंडेक्स अगर हम -1 प्रिंट करें तो क्या आएगा, -1 अगर प्रिंट कराएं तो माइनस इंडेक्सिंग में, ध्यान से सुनिएगा, 0 1 2 3, माइनस पर 3 पर कितना है, 25, और -1 पर कितना है, -1 पर भी 25 है। देखो हमारा रिजल्ट दोनों टाइम में 25 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्लोज नहीं किया है। चलो देखते हैं रन करके, 25 25 25 25। आप चलो ध्यान से देखते हैं, एक और प्रिंट कराते हैं, PRINT प्रिंट, वेरिएबल का नाम क्या है, L1, इंडेक्स देखो, इंडेक्स हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पर क्या है बताइए बाबू सभी लोग, आप इंडेक्स 1 पर क्या है, L1 के इंडेक्स 1 पर, इंडेक्स 0 पर कितना है, 10, इंडेक्स 1 पर कितना है, 15। तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, प्रिंट L1 में 15, देखिए 15 आ गया, ध्यान से देखिएगा 15 आ गया। और अगर हम माइनस में इंडेक्सिंग करें तो PRINT प्रिंट,
कैपिटल L1 इंडेक्सिंग करते हैं -3। अगर -3 हम कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। -3 इंडेक्स पे क्या है, आप सभी लोग L1 का -3 चेक करिए। -3 पर क्या है, सभी लोग अपना रिजल्ट दिखाइए, हम रन कराने जा रहे हैं। आपका यदि रिजल्ट सही है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपका आउटपुट गलत आ गया है तो आप कमेंट मत करिएगा। चलो देखते हैं क्या आता है। L1 3 पर, L1 -3 पर, L1 -3 पर क्या आएगा, राइट से -1 -2 -3 15 आना चाहिए। ये भी 15 आ गया, 15 और 15। ध्यान से सुनिएगा निगेटिव इंडेक्सिंग में। अब हम एक और प्रिंट कराते हैं दूसरे वाले को, दूसरा L2 को, लिस्ट 2 को प्रिंट कराने रहे। L2 में हम सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड इंडेक्स को। रिजल्ट आप सब लोग बताइएगा। हम आपको L2 दिखा रहे हैं, लिस्ट 2 में वैल्यू देखो 4 वैल्यू है और हम 2 को प्रिंट कराए हैं, इंडेक्स 2 को। इंडेक्स 2 में क्या आउटपुट आएगा आप सभी लोग कमेंट करिएगा, हम आपको रन करके दिखा दे रहे हैं। L2 में क्या आएगा, L2 में 0 1 2 20.5 आना चाहिए। देखो 20.5, देखो कुछ गलत है, L1 इज नॉट डिफाइंड। L यहाँ पर है L2 है, L हमने डाल दिया है जो गलत है। L2 हमें कराना चाहिए, L2 देखिए ध्यान से कितना आ रहा है, 20.5। ऐसे आप सभी लोग 2 और लिख रहे हैं, इसका आउटपुट बताइएगा। प्रिंट L3 के इंडेक्स -2 पर क्या वैल्यू आएगी। आप सभी लोग इसको रन करके कमेंट करिएगा, विदाउट रन किए। एक और प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट LM जो इंडेक्स है हमारा, इंडेक्स हमने 0 को प्रिंट कराया, 0 इंडेक्स को हमने प्रिंट करा। आप सभी लोग रिजल्ट बताइएगा, आप सभी लोग इसका रिजल्ट कमेंट करिएगा। और फिर हम स्ट्रिंग के इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के आगे मेथड और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, सॉरी लिस्ट के कुछ फंक्शंस और कुछ मेथड पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको हमने रन करके भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। आपके लिए हमने 2 आउटपुट खुद के लिए छोड़ा है जो आप कमेंट करेंगे। L3 -2 इंडेक्स, LM 0 इंडेक्स, क्या वैल्यू आएगी, इसका आउटपुट आप सभी लोग बताइएगा। आप सभी का आपके अपने मीनकैट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। सभी हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बेटर प्लेसमेंट अपडेट्स और आपको बेटर कोडिंग प्रोवाइड होती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड नाइस नाइट।